आईआईटी जेई और नीट के सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है उसमें एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपका जेई का एग्ज़ाम हो या नीट का एग्ज़ाम हो। और इसमें जो एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम में जो रिलेशन होता है, कई बार इससे भी सवाल पूछा जाता है। और ओवरऑल एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन या इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम हर बार, इस बार भी जेई एडवांस में भी पूछा गया था, जेई मेन में भी पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे कि एडियाबेटिक प्रोसेस में जो प्रेशर और वॉल्यूम होता है उसमें रिलेशन जो आता है पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो वो कैसे होता है, तो उसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ठीक है। तो हमें ये पता है कि इन एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज जीरो होता है। हम ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं जिसमें हीट एक्सचेंज जीरो होता है। और हमको ये भी पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। डिफरेंशियल फॉर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, उसको हम लोग लिखते हैं कैसे, हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अब यहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं F/2 NR/dt, और वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में PdV। ये हमको पता है कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाई 2 नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट, और हमारा टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहीं से हमने यहाँ पे du को लिख दिया F/2 NR/dt। तो ये हमारा रहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखा है। अब हमको ये पता है कि इन एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज होता है जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला जो टर्म है इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, जीरो रख सकता हूँ, डी क्यू की जगह पे जीरो। तो जीरो इक्वल टू वी विल हैव F/2 NR/dt प्लस PdV। अब यहाँ पे जो हमें रिलेशन मिला है इसी का हम यूज करेंगे टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो आइए उसको करते हैं हम लोग। तो हमें देखो यहाँ पे क्या है कि हमें जो रिलेशन चाहिए वो प्रेशर और वॉल्यूम में चाहिए। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर वाला टर्म है उसको हमें किसी तरह से हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। तो हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन से कि पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। अगर दोनों तरफ हम डिफरेंशियल टर्म लें तो इसको हम लिख सकते हैं पी वी डी पी प्लस वी पी डी वी, और इधर हमारा राइट साइड हो जाएगा एन आर डी टी। तो यहाँ से हम जो एन आर डी टी है उसकी जगह हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, वी डी पी प्लस पी डी वी लिख सकते हैं। तो इस वाली चीज को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ देखो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/2। अब एन आर डी टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी डी पी प्लस पी डी वी प्लस पी डी वी, ये हम लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब यहाँ से अब आप लोग समझ चुके हैं, अगर मैथमेटिक्स में थोड़ा सा समझ रहे होंगे तो, कि अब हमें हमारा जो पूरा इक्वेशन हो गया है वो P और V के फॉर्म में आ चुका है। तो हम P वाला जो टर्म है, P और dP वाला जो टर्म है उसको एक तरफ कर लेंगे, और V और dV वाला जो टर्म है उसको हम एक तरफ कर लेंगे। तो पहले यहीं पे थोड़ा सा हम एक कर लेते हैं मैनिपुलेशन। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है हमारा dV और यहाँ भी क्या है, dV है। तो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, F/2 वी डी पी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा F/2 पी डी वी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये। और यहाँ से हमारा पी डी वी तो पहले से ऑलरेडी था। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं
यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, f/2 v dp, और फिर यहाँ से हमारा dv अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा f/2 प्लस 1, f/2 प्लस 1, और हम यहाँ से p इंटू वी कॉमन कर लेंगे। यहाँ से हमने p और p dv कॉमन कर लिया तो f/2 प्लस 1 मिल गया हमको। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, जैसा कि मैंने बोला था कि जो p वाला टर्म है, p और dv वाला जो टर्म है उसको एक तरफ करना है, और बाकी को जो v और dv वाला टर्म है उसको हमें एक तरफ करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको इधर लेकर आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका f/2 v dp, और इधर हमारा बचा रह जाएगा f/2 प्लस 1 p dv। एक बार स्टार्ट से चेक कर लेते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सिंपल है, f/2 nr dt p dv, और ये हो गया f/2, हमने nr dt की जगह v dp प्लस p dv रख दिया, और ये p dv हमारा वर्क डन था ही। फिर हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, थोड़ा सा और एक्सपेंड किया, तो f/2 v dp प्लस यहाँ पे f/2 p dv हो गया, और यहाँ पे p dv पहले से हमारे पास था। अब यहाँ पे हमारा f/2 v dp तो रह गया, और यहाँ मैंने क्या किया, p dv कॉमन ले लिया तो f/2 प्लस 1 हो गया। अब फिर इस वाली चीज को मैंने इधर कर दिया, और ये तो ऑलरेडी राइट साइड में था। अब यहाँ से हमें करना पड़ेगा कि जो भी प्रेशर वाला टर्म है उसको एक तरफ करना पड़ेगा। तो मैं ये वाला सारा चीज इधर लेकर चला रहा हूँ, ताकि मेरा प्रेशर ये इतना, बस हम यहाँ पे dv छोड़ देंगे और इसको इधर लेकर आ जाएंगे, और यहाँ पे जो v है उसको मैं उधर कर दूंगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा क्या, यहाँ से आ जाएगा dp डिवाइडेड बाई p, और इधर हमारा चला गया f/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस f/2, और हम साथ ही साथ v को भी लेकर आ गए, तो 1/v dv हो गया। ये एकदम क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास p वाला जो टर्म है वो एक तरफ आ चुका है, v वाला जो टर्म है वो एक तरफ आ चुका है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे दोनों साइड को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे 1/p का इंटीग्रेशन जब p के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ln p आ जाएगा। और यहाँ पे देखो, ये जो f/2 है प्लस 1 डिवाइडेड बाई f/2, ये माइनस में है, इसको हम अभी सिंप्लीफाई भी कर लेंगे, और 1/v का जो इंटीग्रेशन हो गया वो आपका हो गया ln v। अब हमें पता है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट भी लगाते हैं, तो दैट्स वाई यहाँ से हम एक कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब कांस्टेंट जो है तो उसको हम लॉग के फॉर्म में भी कांस्टेंट को लिख सकते हैं, लेकिन चलिए मैं अभी इसको केवल c में ही एक कांस्टेंट के रूप में ही छोड़ दे रहा हूँ, बाद में उसको हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो टर्म है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमें आसान हो जाएगा, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं f+2 डिवाइडेड बाई f, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका माइनस में रहेगा क्योंकि नीचे माइनस है, और ये नीचे वाला जो 2 है और यहाँ वाला जो 2 है वो भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो गया ln v प्लस c। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये सारा चीज मैं लेफ्ट साइड में ला रहा हूँ इस ln v वाले टर्म को, तो नाउ वी विल हैव ln p प्लस f। अब इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा सा क्या लिख सकता हूँ, देखो इधर माइनस में है, जब इसको लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 1+2/f इंटू ln v इक्वल टू, इधर हमारा क्या है कांस्टेंट। अब आपने लॉग की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, लॉग की एक प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी हुई है, कभी भी 10th में 9th में या कभी भी आप 11th में कभी भी लॉग पढ़े होंगे, तो लॉग की आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर समथिंग y इक्वल टू n ln x है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जो यहाँ पे n मल्टीप्लाई है इसको ln x टू द पावर n लिख सकता हूँ। तो सेम वही प्रॉपर्टी मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ
कि 1+2/f, तो मैं थोड़ी देर के लिए जो ये 1+2/f है, अच्छा हमको एक चीज ये पहले से पता है, आप जानते हैं कि जो Cp डिवाइडेड बाई Cv, जब आप स्टार्ट में थर्मोडायनेमिक्स में आपको बताया गया होगा कि जो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, उसका जो रेशियो होता है उसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो गामा होता है इसका वैल्यू कुछ और नहीं होता है, 1+2/f होता है। और f आपको पता है कि क्या है, f है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे 1+2/f जो है इसको मैं गामा लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा ln p प्लस गामा ln v इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब मैं यहाँ पे ln p प्लस गामा ln v है, तो गामा ln v को मैं क्या लिख दूंगा, ln v टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे एक और लॉग की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि अगर ln x प्लस ln y हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ln x इंटू वाई। तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ln p v टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ln ऑफ समथिंग इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब ये हुआ कि दैट समथिंग मस्ट बी कांस्टेंट। तो यही हमारा वो रिलेशन है जो हम जानना चाहते थे, जो कि आप लोग याद करके रखते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी टू दी पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये कोई भी बताता है तो जनरली ये बात बता देता है कि कोई भी एडियाबेटिक अगर प्रोसेस है तो उसमें प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन यही होता है, पीवी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। कई सारे बच्चे नहीं जान पाते हैं कि इसका डेरिवेशन क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है जिसमें हमने बहुत ही छोटा सा जो थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी का कॉन्सेप्ट है उसको यूज किया, और हल्का सा बेसिक मैथमेटिक्स हमने यूज किया, और बहुत ही आसानी से हम इस डेरिवेशन तक हम पहुंच गए हैं, जिसमें हमने सिंपली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज किया, जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है इसको यूज किया, और थोड़ा सा कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन हमने यूज किया, और जो ऑलरेडी हमें सीपी और सीवी का रेशियो डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में जो पता था उसको यूज किया, और इजिली हम इस डेरिवेशन को कर ले गए, पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और एक दो बार आप देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।